हवाई अड्डे की सुरक्षा से गुजरते समय उस आदमी ने अचानक एक लाल बैग निकाला और उसे स्कैनर से गुजरने से साफ मना कर दिया। सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले तो बात समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कहा कि उसे बैग की जांच करवानी ही पड़ेगी। लेकिन वह आदमी अड़ा रहा, क्योंकि उस बैग में उसके दिवंगत साथी की चीजें थीं। उसका मानना था कि इन चीजों को किसी सामान की तरह नहीं देखा जा सकता। उसने देखा कि ताबूत को सावधानी से विमान में रखा जा रहा है। वह चुपचाप खड़ा रहा और एक गंभीर सलामी दी। उसका दिल भारी हो गया, आंखें नम हो गईं। उड़ान के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आई और उसे एक छोटा क्रॉस थमाया। उस क्रॉस पर पूरे विमान दल की तरफ से प्यार, सम्मान और आशीर्वाद था। जब विमान अपनी मंजिल पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने ताबूत को बहुत ही सावधानी से नीचे उतारा। उन्होंने उस आदमी को बताया कि उसके लिए एक होटल की व्यवस्था की गई है ताकि वह आराम कर सके, लेकिन उस आदमी ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने साथी को एयरपोर्ट के गोदाम में अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात वह चुपचाप बैठा रहा और अपने साथी का सामान छांटता रहा। उसके दिल में ऐसा लग रहा था मानो उसका साथी अब भी उसके साथ है, जिंदा है। अगले दिन पायलट को उस व्यक्ति के सफर और उसके मकसद के बारे में पता चला। उसने यात्रियों से ऐलान किया कि आज विमान में एक खास मेहमान है और सभी से निवेदन किया कि वे सबसे पहले उस आदमी को उतरने दें। यात्री चुप हो गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। एक एक करके सभी खड़े हो गए। ताबूत को जब विमान से नीचे लाया गया तो माहौल बेहद भावुक हो गया। फिर जैसे ही वे साथी के गृहनगर के पास पहुंचे, उस आदमी ने ताबूत के ऊपर से कवर हटाया। उसने एक नया साफ सुथरा राष्ट्रीय झंडा निकाला और ताबूत पर बड़े प्यार से रख दिया। फिर उसने एक और बार सलामी दी। अब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह आदमी पैदल चल रहा था और ताबूत उसके पीछे था। एक ट्रक पास से गुजरने लगा, लेकिन ड्राइवर ने झंडा देखा। वह तुरंत रुक गया, अपनी टोपी उतारी और हेडलाइट्स जला दी। सम्मान में धीरे धीरे पीछे आ रही गाड़ियां भी रुक गईं।